जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए। मान लीजिए किसी विशालकाय पर्वत को, जिसका वजन हजारों हजार हाथियों जितना हो, किसी ने अचानक जमीन से उठाया और उसे धीरे धीरे, इंच दर इंच अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दिया। ऐसा सुनने में जितना असंभव लगता है, असली दुनिया में वो उतना ही हैरान करने वाला नजारा होता है। लेकिन आज हम किसी परी कथा की बात नहीं कर रहे। आज हम बात करेंगे उन असाधारण मशीनों की जिन्हें हम शायद कभी सड़क से गुजरते हुए एक नजर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इनके बिना वो पुल नहीं होते जो नदियों को जोड़ते हैं, वो रेलवे लाइनें नहीं होती जो शहरों को एक दूसरे के पास लाती हैं, और वो सड़कें नहीं होती जो लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को संभव बनाती हैं। ये मशीनें न बोलती हैं, न शिकायत करती हैं, बस चलती रहती हैं, चुपचाप, अडिग, अथक। और इन्हीं की नींव पर खड़ी होती है हमारी आधुनिक सभ्यता। तो दोस्तों, आज हम उतरते हैं इन इस्पात के दानवों की दुनिया में। शुरुआत करते हैं एक ऐसी मशीन से जिसे देखकर पहली बार में यही लगता है, यह क्या चीज है भाई। इसके पहिए गिनने बैठिए तो शायद आप बीच में ही थक जाएं। कोई 10, कोई 20 नहीं, इसमें दर्जनों, बल्कि कभी कभी सैकड़ों पहिए होते हैं। इस विचित्र और विशालकाय यंत्र का नाम है SPMT, यानी सेल्फ प्रोपेल्ड मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टर। इसे आप एक चलती फिरती नींव कह सकते हैं। इस पर रखा जाता है हजारों टन वजन, कभी किसी पुल का विशाल स्पैन, कभी कोई भारी भरकम औद्योगिक ढांचा, तो कभी किसी सुरंग का कंक्रीट का हिस्सा। और इसकी सबसे खास बात, इसका हर पहिया अलग अलग दिशा में घूम सकता है। इसका मतलब यह है कि यह मशीन आगे पीछे तो जाती ही है, बल्कि बिल्कुल सीधे बगल में भी खिसक सकती है, जैसे कोई केकड़ा चलता हो, किसी तंग जगह में, किसी पुल के ऊपर, किसी सुरंग के मुहाने पर। यह मशीन वहां पहुंच सकती है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। आपने पद्मा ब्रिज के बारे में सुना होगा, बांग्लादेश में बने उस महाकाय पुल के बारे में, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। उसके निर्माण में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। वो विशाल स्टील स्पैन, जिनका वजन हजारों टन था, SPMT की मदद से ही एक एक करके अपनी जगह पर बिठाए गए थे। सोचिए, पहले ऐसे पुल बनाने में सालों का समय लगता था। आज यही काम कुछ महीनों में हो जाता है, और इसका श्रेय जाता है इस इस्पात के दानव को। अब जरा नजर घुमाइए रेलवे की दुनिया की तरफ। आपने कभी सोचा है कि वो हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे पटरियां कैसे बिछाई जाती हैं? क्या हर स्लीपर, हर रेल मजदूर हाथों से रखते हैं? जी हां, एक समय ऐसा ही होता था। लेकिन अब दौर बदल गया है। आज जो पीले रंग की लंबी लंबी मशीन आप देख रहे हैं, वो कोई साधारण ट्रेन नहीं है। ये है एक ट्रैक लेइंग मशीन, यानी पटरी बिछाने वाली जादुई मशीन। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई चलता फिरता कारखाना हो, जो पीछे से कच्चा माल लेता है और आगे से तैयार रेलवे ट्रैक निकालता जाता है। इसके पिछले हिस्से में कंक्रीट के स्लीपर रखे होते हैं, यानी वो आयताकार ब्लॉक जो पटरियों को जमीन से जोड़ते हैं। एक क्रेन उन्हें एक एक करके उठाकर सामने लाती है और तय की गई दूरी पर जमीन पर टिकाती जाती है। फिर आते हैं लंबे लंबे इस्पात के रेल, जो कभी कभी 100 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। उन्हें स्लीपरों पर रखा जाता है और खास क्लिप से कसकर बंद कर दिया जाता है। नतीजा, एक दिन में सैकड़ों मीटर पटरी तैयार। जो काम पहले हफ्तों में होता था, वो अब घंटों में हो जाता है। और इस प्रक्रिया की सटीकता भी उतनी ही जरूरी है जितनी रफ्तार। जरा सी भी असंतुलन, जरा सा भी फर्क, और आगे चलकर ट्रेन की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। इसीलिए ये मशीनें मिलीमीटर की सटीकता के साथ काम करती हैं। अब तक हमने जो पटरियां देखीं, उनके नीचे गिट्टी, यानी पत्थर होते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें इस पर नहीं दौड़तीं। हाई स्पीड रेल के लिए चाहिए एक अलग ही तरह का ट्रैक, जिसे कहते हैं स्लैब ट्रैक। इसमें नीचे कोई पत्थर नहीं होता, सब कुछ पक्का कंक्रीट, एक सपाट, ठोस और परफेक्ट सतह। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, तो पटरी में जरा सी भी अनियमितता बेहद खतरनाक हो सकती है। स्लैब ट्रैक पर कंपन कम होती है, घिसावट कम होती है और मेंटेनेंस भी कम चाहिए। और जिस पीले रंग की मशीन की बात हम कर रहे थे, उसका एक और कमाल देखिए। इसमें साधारण रबर के टायर भी लगे हैं और साथ ही छोटे लोहे के पहिए भी,
जो इसे रेलवे ट्रैक पर भी चलने देते हैं। यह एक तरह से दोहरी जिंदगी जीती है, सड़क पर भी और पटरी पर भी। हमारे देश में कई मेट्रो लाइनें इसी तकनीक से बनाई गई हैं। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, इन शहरों की मेट्रो के नीचे जो पटरियां हैं, उनमें से कई इसी तरह की मशीनों ने बिछाई हैं। और यह सब बनाया जाता है इस नज़ारे के लिए। देखिए इस आधुनिक हाई स्पीड ट्रेन को, जो किसी तूफान की तरह पटरियों पर फिसलती है। न कोई झटका, न कोई हिचकिचाहट, सिर्फ रफ्तार, सिर्फ सटीकता। यह रफ्तार तभी संभव है जब नीचे की जमीन परफेक्ट हो, जब हर स्लैब, हर जोड़, हर बोल्ट अपनी जगह पर हो। इसीलिए उन मशीनों की भूमिका इतनी अहम है जिनके बारे में हमने अभी बात की। अब जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा जब हमारे देश में भी ऐसी ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। मुंबई से अहमदाबाद, दिल्ली से लखनऊ, सिर्फ घंटों में, मिनटों में दूरियां सिकुड़ेंगी, व्यापार बढ़ेगा, लोग ज्यादा एक दूसरे के पास आएंगे। और यह सब शुरू होता है उन्हीं मशीनों से जो आज चुपचाप काम कर रही हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जो शायद सबसे कम चर्चित है, लेकिन उसके बिना रेलवे ट्रैक टिक ही नहीं सकता। इसका नाम है बालास्ट टैंपिंग मशीन। जहां पटरियों के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, वहां समय के साथ वो पत्थर अपनी जगह से खिसक जाते हैं। ट्रेनों का वजन, बारिश का पानी, गर्मी सर्दी का असर, यह सब मिलकर पटरी की नींव को कमजोर कर देते हैं। बैलेस्ट टैंपिंग मशीन का काम है इन पत्थरों को वापस उनकी सही जगह पर पहुंचाना। यह मशीन जबरदस्त कंपन यानी वाइब्रेशन के जरिए पत्थरों को इतनी मजबूती से दबाती है कि पटरी फिर से एक ठोस नींव पर खड़ी हो जाए। सोचिए, हर बड़े रेलवे नेटवर्क में यह काम नियमित रूप से होता रहता है। रात को जब ट्रेनें कम चलती हैं, यह दानव चुपचाप अपना काम करता है। सवेरे तक पटरी फिर से तैयार, और आप सुबह की ट्रेन में बैठकर बिल्कुल महसूस नहीं करते कि रात भर कुछ हुआ था। यही है इन मशीनों की असली ताकत। ये काम करती हैं, दिखती नहीं। और अब जब इन दानवों का काम पूरा हो जाता है, तो वो एक कोने में खड़े हो जाते हैं, शांत, स्थिर। लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं वो रास्ते जिन पर दौड़ती हैं लाखों लोगों की उम्मीदें। किसी बेटे की घर वापसी, किसी बेटी की पहली नौकरी, किसी किसान का अनाज शहर तक पहुंचता है, किसी मरीज को समय पर अस्पताल मिलता है। हर खंभे में, हर स्लैब में, हर जोड़ में छिपी है किसी इंजीनियर की महीनों की मेहनत, किसी मजदूर का पसीना और उस अदृश्य मशीन की अथक लय। तो अगली बार जब आप किसी पुल पर से गुजरें या जब ट्रेन की खिड़की से बाहर देखें, एक पल रुकिए, उस नज़ारे को महसूस कीजिए और उन अनगिनत हाथों और उन विशालकाय मशीनों को याद कीजिए जिन्होंने मिलकर यह रास्ता तैयार किया। क्योंकि तरक्की की हर राह के पीछे एक इस्पात का दानव जरूर होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और नई रचना की कहानी लेकर।